दिक्कत की सेम हम्म। प्रॉब्लम हम फेस करके निकले हैं कि चलो ठीक है आज हम प्लेस हैं, छोटी कंपनी से कह लो या बड़ी कह लो जैसी भी है प्लेस का। बट हाँ कि बड़ी कंपनीज में जाने की क्या रास्ता है वो हमें मतलब टाइम ऑन टाइम नहीं बताता। जब हमें पता होना चाहिए जब हम सेकेंड ईयर हम पार क्रॉस कर रहे थे तो हमें वहीं पता होना चाहिए था एटलीस्ट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ हैं द ग्रेट जेटली साहब, पुलकित जेटली। ठीक है, ये मेरे बहुत ही थैंक यू खास वेरी मच, सो मच रिस्पेक्ट। ये मेरे भाई साहब है जिनके साथ मैंने 4 साल निकाले अपने हॉस्टल लाइफ के। ठीक है, तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं थोड़े से बच्चों के डाउट्स वगैरह सॉर्ट आउट करने कि प्लेसमेंट रिगार्डिंग जो उनको दिक्कत आती है, तो वो सारी चीज़ें जो क्वेश्चन व्हाट्सएप वगैरह पे पूछते रहते हैं, तो वही हमने सोचा कि एक सेशन बनाया जाए ताकि अच्छे से सारे डाउट्स एड्रेस हो सकें। ठीक है, बहुत ही यस, इनफॉर्मल सेशन होने वाला ही, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले जेटली साहब, या आई एम रेडी माय फ्रेंड। इंग्लिश या इंग्लिश इज इंग्लिश नेसेसरी। हिंदी जैसे मर्जी बुलवा लो, या आपकी नहीं बात नहीं, है। इंग्लिश इज नेसेसरी बिकॉज कॉर्पोरेट में अंग्रेजी लैंग्वेज का ही बोलबाला है। Yeah, whenever I used to have formal sessions, I tried to communicate in English only. या दैट्स नाइस। Yeah. तो पहले जेटली साहब, पहले अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, बता दीजिए आपकी प्लेसमेंट हुई है कितने में हुई है और कितनी कंपनीज में हुई है। हमारे जेटली साहब दिखने में भोले भाले हैं, भाई साहब बम के गोले। बताओ। So जैसा कि बोल ही रहा है ऋषभ हम्म। कि कंपनीज में प्लेसमेंट हो चुकी है हम दोनों की। एक इकलौती मैं ही नहीं हूँ ऐसा। ये भी देखने में शरीफ है, वैसे तो आग तो इन्होंने भी बहुत उगल रखी है दुनिया में। हमारे पास दोनों के पास इन टोटल 5 ऑफर लेटर्स है अभी। हम्म। निहिलेंट, TCS, Has Studios, and Noldes, and another one is Capgemini. So, but the thing is, we need to opt for two only right now. So, I have two and he has three offers. So, so let's see whichever we opt for, or you can TCS. बहुत 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 चलो बढ़िया, बहुत आगे बढ़िया चलें। जेटली साहब, बहुत बढ़िया जेटली साहब। आपने तो सब थोड़ा बता दिया, सब थोड़ा बता दिया आपने, हंसने सब में बता दिया आपने इधर है। बता दिया, चलो सभी ठीक बता है। दिया वैसे। तो बाकी हमने या चलो। हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि उनको पता ही नहीं चलता कि कॉलेज वाले बताते नहीं है कि कौन कौन सा सीनियर किस किस कंपनी में प्लेस हुआ है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे अपने कॉलेज के बारे में? कौन कौन सा बच्चा? बच्चों का ये सवाल है कि कॉलेज उन्हें बताता नहीं है कि कितने बच्चे कौन सी कंपनी में प्लेस हुए हैं और हाईएस्ट पैकेज किस कंपनी का गया है। तो आप बताओ, सो ऐसी पहली बात ऐसी तो ये है, ऐसी दिक्कतें होती है, हम मोस्टली फ्रेशर्स के साथ ये दिक्कत आती है हम्म। कि हम भी जब गए थे तो हमारे को भी ऐसा लगता था कि वो कौन सी कंपनी होगी जो हमें बहुत बड़ा पैकेज देने वाली है हमारे साथ। मतलब हम किस कंपनी में जाएंगे और हमें मतलब जिसमें जिसमें सबसे ज्यादा क्या पैकेज होगा, हम भी चाहते थे कि हमें भी वही कंपनी मिले। बट हाँ, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे हमारा पर्सपेक्टिव बदलता जाता है। क्या ऋषभ एग्री करोगे मैं आप मेरी बात के साथ कि नहीं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। अब आप देखो, फर्स्ट ईयर में जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर हम लोग गए तो हम सिर्फ जो टॉप जो एडवर्टीजमेंट कर रखी होती है कॉलेज ने, सिर्फ उसी को देख के जाते हैं। ठीक है। जैसे कि हमें लगती है अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ये बड़े बड़े बिग नेम्स इन कॉर्पोरेट्स लाइक हम्म। माइक्रोसॉफ्ट, एंड there are a lot of companies. So we can't. So we need to decide according to ourselves. So first of all, we need to understand our strengths. What are our strengths? So after that, we can decide that which is the company we should opt for, and for which company we are capable of. Then only we can decide that what company we can pursue सही after our बात, BTech. सही बात। And yeah.
हाँ, तो दूसरा दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये है कि बच्चों को जॉब प्रोफाइल्स क्लियर नहीं होती कंपनीज की। हम्म। तो सारे सोचते हैं कि बस हमें जाना है और सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आप कुछ बताना सॉफ्टवेयर ही चाहोगे? नहीं बनाना होता, हमारे पास बहुत सी कंप्यूटर फील्ड में बहुत सी फर्दर ब्रांचेस होती है जो कि हम एज अ फ्रेशर नहीं जानते। जैसे हम्म। कि मुझे भी नहीं पता था कि नेटवर्किंग क्या होती है, मुझे भी नहीं पता था कि डेवलपमेंट खाली क्या होती है, मुझे भी नहीं पता था कि डेटा एनालिस्ट क्या करता है। और तो बहुत बता सारी दो ना चीजें, थोड़ा बहुत थोड़ा। सारी प्रोफाइल है। मशीन लर्निंग ए मशीन लर्निंग क्या होती है, और मशीन लर्निंग के लिए कौन सी प्रोफाइल होती है। सो ये सब काफी चीजें थी जिससे मैं अवेयर नहीं था जब मैं यहाँ से गया था, बट धीरे धीरे जाकर के सीधे साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। सो टाइम के साथ साथ हम जैसे जैसे बीटेक होती गई वैसे वैसे हम ये सब चीजें सीखते गए, समझते गए कि हाँ, फिर हमने समझा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ ग्रोथ है, कहाँ हम जा सकते हैं, कौन सी फील्ड हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा क्या है बीटेक के टाइम पे। सो उसके बाद हमें जैसे जैसे आइडिया लगता गया वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए। जैसे कि मेन हमें हमें शुरू से डेवलपमेंट के बारे में पता, जैसे कि सी प्लस प्लस हमने सीखी। फिर सी प्लस प्लस क्या क्यों सीखनी जरूरी है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हमें चाहिए सी प्लस प्लस, इसलिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के होगा क्या। तो जैसे जैसे हम अच्छे अच्छे से सीखते गए वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती गई। मेन मेन हमें मेन मेन जो दिक्कत मैंने देखी है, ये तो चलो बहुत बढ़िया सुनाया भाई आपने, ठीक है। मेन जो दिक्कत मैंने देखी है, जो फर्स्ट सेकंड ईयर का बच्चा होता है, इवन थर्ड ईयर तक जो बच्चे होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि मतलब जो वो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका काम क्या है, उनका यूज़ क्या है। मतलब उनकी जो प्रैक्टिकल और रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, उसके बारे में पता ही नहीं होता उनको। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने जब डेटा स्ट्रक्चर या डायनेमिक प्रोग्रामिंग के जो ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, ये जब मैंने पढ़े थे, जस्ट मतलब हमारे सेमेस्टर के सिलेबस में आए थे, तो मुझे पता नहीं था इनका यूज़ क्या है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स का, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, या और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसका नुकसान ये हो जाता है कि बच्चे ना उसको फिर समझ नहीं पाते और समझ के अच्छे से फिर आगे पढ़ नहीं पाते। तो इस वजह से भी मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर जब पढ़ेंगे नहीं तो उन तक पहुंचेगा नहीं। ये हमारे जेटली साहब रुक गए कहीं। हेलो, कहाँ चले जाते हो भैया हमें अकेला छोड़ के? नहीं नहीं सर, आपको छोड़ के कहाँ जाना, वो गलती से डिस्कनेक्ट हो गया, मैं थोड़ा इंटरनेट इश्यूज आ गए थे। मेरे को मैंने लगा देखा कंपनी, मतलब एचआर ने बुला लिया कंपनी की। नहीं नहीं सर, इतनी कहाँ डिमांड है, इतनी डिमांड आपकी है, अरे नहीं। इतना इतनी कुछ नहीं है अभी हमारी। तो जो, अरे मैं यही कह रहा था कि कहीं मोस्टली ये भी होता है, बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में भी नहीं बताया जाता उसकी। या फॉर श्योर ये बातें हाँ नहीं पता होती। अब जैसे कि हमने भी थर्ड ईयर में हमारे को आकर के इन्होंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ानी शुरू कर दी, जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, बट फिर भी हमने पढ़ी इसके। और हमसे ना पूछा गया कि हाँ आप लोग साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो, ना हमारे कोई सेशन लगते हैं कि हाँ पहले उसमें बताया जाए कि आपको साइबर सिक्योरिटी लेनी चाहिए, या फिर हम्म। हमारा और कौन सी ब्रांच थी ऋषभ, कौन सी? जिसमें हमारे एक और विशाल है अच्छा, वो तो साइबर सी सिक्योरिटी, एल है, सी आई है वो, सी आई, आई एस और सी सी आई, आई, हाँ। IS एंड CI में बेसिकली हमारे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट वो सब्जेक्ट्स थे, आर्टिफिशियल मतलब इंटेलिजेंस के कोर बारे में कोर बताया। डेवलपमेंट के कोर डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स थे हमारे पास। कोर डेवलपमेंट के, यू कैन हम्म। से, या कोर डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स थे। तो हमारा ना कोई सेशन हुआ ना कुछ हुआ, बट हाँ बच्चों ने अपने हिसाब से चीजें डिसाइड कर ली कि हाँ जी मैं IS ले लेता हूँ, वो मैं CI ले लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द जनता को ये पता ही नहीं था कि करना क्या चाहिए और क्यों चाहिए। बट ठीक है, बहती गंगा में लोग हाथ धोते गए कि चलो जी चलने दो गोविंदा, लोग नहीं। जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। हमने भी IS ले ली, हमें भी नहीं पता था, बस लास्ट में लेने के बाद वो हमने IS क्यों ले ली, हमारे को भी रिग्रेट था बहुत बड़ा। एक एक जूनियर था मेरा, उसका मैसेज भी आया कि भैया सेक्शनिंग हो रही है कि सीआई और आईएस में से मैं क्या लूं। सो आपने फिर एक्सप्लेन कर दिया होगा उसको अच्छे मैंने से उसको कि मैंने उसको बताया कि सीआई होती है प्योर डेवलपमेंट, अगर आपको मतलब बैठ के सॉफ्टवेयर बनाना है, हाँ, कोडिंग करनी है तो उसमें जाओ। नहीं तो बेसिकली अगर आप, डेवलपमेंट भी नहीं कह सकते यार उसको, क्योंकि देख CI में
वो आ जाती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऑटोमेटिकली एक अलग फील्ड हो जाती है। कोर वो तो डेवलपमेंट में आगे से कट ही जाती है ना, आप मेन डेवलपमेंट आगे, वही। हाँ, बट हाँ हमें बताना चाहिए कि अगर आप कोई बच्चा है रोबोटिक्स के बारे में जानना ज्यादा उसको हाँ एक्सप्लोर हाँ करना सही है, बात। बट वो साइबर सिक्योरिटी लेकर के क्या करेगा? फिर मेन बात ये थी, तो हमें बता ही नहीं था, तो मतलब चलो ठीक है, जो बच्चा रिसर्च कर लेगा उसको पता भी लग जाएगा एक बार को। हम्म। करने के बाद भी कुछ दिमाग कंफ्यूज रहता है उनके लिए, सेशन होना बहुत जरूरी है सही कॉलेजेस में, जो बात। कि नहीं होता। एक दिक्कत। बाकी हमारे सीयू में तो नहीं था, बाकी आगे हमें पता नहीं, और जगह होता भी हो तो हमारे किसी की चीज के लिए कमेंट भी नहीं कर सकते ए कि हाँ हर पुलकित जगह भैया नहीं सारे होता। राज क्यों खोल रहे हैं, मैंने नहीं बताया था मैं सीयू में हूँ। कोई बात नहीं, सरकार सबको पता होना चाहिए। अभी जितने बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे को लग रहा है अब सारे सीयू वाले बच्चे ही भाई अब कमेंट सेक्शन में गाली देंगे, मेरे को लग रहा अरे है। भाई, जिसको गाली देनी हो गाली दो, क्या फर्क पड़ता, हमारा तो अपना ओपिनियन है, किसी को पसंद आता हो किसी का भला सही होता बात हो है तो यार। ठीक है। और जिसको नहीं सुनना, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो, एक एक क्या जो फर्क। मुझे सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत लगती है कि हम्म, कॉलेजेस में, ये मैंने बहुत सारे हम्म, कॉलेजेस में ऑब्जर्व किया है, किसी किसी हम्म, के पास एक मतलब प्रॉपर गाइड होती है ना, गाइड मैप, जैसे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं हम्म, फाइनल ईयर में, क्या होता है वो हाँ, बस तैयारी कर रहे होते हैं कि मेरे को, कोई बच्चा एम कर रहा होता है गूगल, कोई एम कर रहा होता है फेसबुक, कोई एम कर रहा होता है माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन उसको पता ही नहीं होता यस, कि उसको एम करने मतलब उसका एक तरह से सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो वो कंपनी। एम तो करते हैं यार, पर उनका उनको पढ़ नहीं पाथ पाते। नहीं पता होता। हाँ हाँ, बात नहीं पता उनको होता। बात नहीं पता होता कि हमारे साथ भी है ये दिक्कत की, सेम हम्म। प्रॉब्लम हम फेस करके निकले हैं कि चलो ठीक है आज हम प्लेस हैं, छोटी कंपनीज से कह लो या बड़ी कह लो, जैसी भी है प्लेस था। बट हाँ, कि बड़ी कंपनीज में जाने की क्या रास्ता है वो हमें मतलब टाइम ऑन टाइम नहीं बताता, जब हमें पता होना चाहिए। जब हम सेकेंड ईयर हम पार क्रॉस कर रहे थे तो हमें वहीं पता होना चाहिए था एटलीस्ट। वैसे तो उनको फर्स्ट ईयर से ही हमें प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए कि हाँ अगर आप बड़ी कंपनी एम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये ऑनलाइन कोडिंग कंपटीशन करने चाहिए, जो बच्चे ये करते हैं वही आगे प्लेस होते हैं। बट क्या है, यूनिवर्सिटी वाले हमें सिर्फ हमें सेमेस्टर सीजीपीए पे सेमेस्टर पे फोकस करना सिखाते हैं कि नहीं आप अपना ग्रेड मेंटेन करो तो आप एलिजिबल जब हो गए। बच्चे ग्रेडिंग में लगे रह जाते हैं, जब बच्चे ग्रेडिंग में लगे रह जाते हैं तो बच्चों की ये सब चीजें छूट जाती हैं। अब जिनसे दोनों चीजें मैनेज हो जाती है तो वो बच्चे कर भी लेते हैं, बट जिनको पता ही नहीं है तो वो बेचारे करेंगे कहाँ से? सही उनको लगता बात, है सही कि बात। हाँ, उनको लगता है कि बच्चों को यही लगता है, बच्चों को यही लगता है कि उनके जो ग्रेड्स हैं वो बेटर होने वो चाहिए। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब एज हम कम्पेयर देख टू रहे हैं उनकी कि कोडिंग। अब हम देख रहे हैं कि जिनकी 8.5 या 9 प्लस जो एम करके बैठे हैं उनको कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, सेम वो 6 प्लस वाले जैसे ही हैं। बट अगर वहीं किसी को 6 प्लस वाला बच्चा है बट उसको कोडिंग अच्छी आती है तो उसकी वैल्यू है, और वहीं 8 प्लस वाला है उसको कोडिंग नहीं आती तो वो जीरो है। सही तो यही बात। चीज है कि कंपनी में रिक्वायरमेंट तो बट ऑनलाइन वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग की है। सो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे फोकस करोगे तो ही आप मतलब सक्सेस पा सकते हो एंड वो कंपनी में डेवलपमेंट। कंपनी में प्रॉपर मतलब बच्चों को ये भी नहीं होता ना किस जॉब प्रोफाइल के लिए कैसी तैयारी करनी है। अब देखो, हाँ, जॉब प्रोफाइल डेवलपमेंट है। प्रोफाइल के मैंने बोला ना, हाँ, डेवलपमेंट डेवलपमेंट। प्रोफाइल के लिए कर रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आनी मस्ट है। हम्म। एटलीस्ट इतनी आने की कंपनी की, हर कंपनी का लेवल देख करके लेवल के हिसाब से आपको कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स है हमारा एक प्लेटफॉर्म की, उस पे हमें थोड़ा रिसोर्स मिल जाता है कि थोड़ी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। ऐसे ही हमारा ये लीड कोड है कि उस पे भी हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो हम वहां से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जो बच्चे करते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ऐसी जो ऑनलाइन कोडिंग कॉम्पिटिशन या फिर कोड शेफ पे जो 5 स्टार बना ले प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो वो बच्चे हो जाते हैं मोस्टली अच्छी कंपनी में प्लेस्ड। ऐसा क्यों मैंने क्यों नहीं ऑब्जर्व किया क्यों है। नहीं होंगे यार उनमें, क्यों नहीं होंगे उनकी जो, यार देखो कैपेबिलिटी हो मेन, जाती है हाँ। यार उनमें, नहीं, ये एक बात तो सेकंड है मैं कि हाँ। बताऊं ये इसका रीजन क्या है कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने का। कॉम्पिटिटिव कोडिंग का बेसिक रीजन ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा स्ट्रक्चर के साथ खेलने की जो स्किल होती है ना, वो वो बहुत बड़ी तगड़ी हो improve जाती हो है, जाती है। वो हाँ, शार्प हो जाती है। और उससे वो क्या फायदा आप होता है, उससे ये फायदा होता है कि
किसी भी कंपनी में अगर कोई काम करता है तो वो सर्वर्स पे काम करता है, मेमोरी के साथ काम करता है डेवलपर जो है, ठीक है। तो उस मेमोरी को कम यूज करके और ज्यादा आउटपुट निकाल के दे, वही अच्छा कोड रे डेवलपर माना जाता है मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ यार, तो ये सब उसमें चीजें हेल्प करता अभी, हूँ। यही जो आपको डेवलपमेंट के लिए कह रहे हो कि मतलब कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये तो फर्स्ट ईयर वालों को यार धीरे धीरे, जैसे पहले तो वो कोड बनाना सीखेंगे, फिर तो उनको फर्स्ट ईयर पता में तो छोड़ो लगेगा बात है, फर्स्ट ईयर के तो नज़ारे फर्स्ट ही ईयर अलग है, में। वो तो बट छोड़ो बात फर्स्ट ईयर वही की। ना, फर्स्ट ईयर वालों के लिए यार ये ऑप्टिमाइजेशन तो बहुत बड़ी बात है अभी, इतनी हम्म। दूर की नहीं सोचनी चाहिए। बट हाँ, उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड बनाओ भाई अच्छे से, जितने भी हम्म। फर्स्ट ईयर वाले सुन रहे हो हमें इस वक्त, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, जो सी तुम्हें अच्छी लगे, या फिर कॉलेज वाले तुम्हें पकड़ के कहें कि भाई C++ सीख लो, तो सीख लो भाई, अच्छी लैंग्वेज, अच्छी 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 है, मतलब बिगनिंग के लिए बहुत अच्छी है, आने वाले टाइम में तुम्हें कॉम्पिटिटिव में बहुत हेल्प करेगी। और भाई हम्म। सेकंड ईयर वाले सुन रहे हो हमें, तो तुम भाई डेटा स्ट्रक्चर के लिए C++ अच्छी है, तुम जावा के साथ भी जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट पाइथन के साथ भी जा हाँ, सकते हैं, आजकल सारे पाइथन पाइथन के पाइथन साथ कर भी रहे जा हैं। सकते हो, जो सी भी जाए, इन हाँ। तीनों में से जो सी लैंग्वेज तुम्हें प्रेफरेबल लगे भाई, वो हम्म। देखो भाई तुमने कौन सी पढ़ी है, जिस मैं तो कहूंगा डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन उसी से सीखो, जो तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती हो, हम्म। क्योंकि एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसी फील्ड चीज है कि अगर तुम्हें अच्छे से आती होगी, तो लास्ट में हम कई बार अभी वीडियो में कह चुके हैं कि हमें मतलब वो बहुत हेल्प करने वाली है आने वाले टाइम में, प्लेसमेंट्स के टाइम पे। भाई तो डेटा जितना अच्छा स्ट्रक्चर तो जादू है भाई, डेटा स्ट्रक्चर तो डेटा बेसिक स्ट्रक्चर है, आना ही में चाहिए। रिकर्जन जादू है भाई, हाँ, रिकर्शन जादू है, डेटा स्ट्रक्चर आना रिकर्जन ही जादू है। चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर तो है ही है, वो डेटा है ही स्ट्रक्चर है। की तो बात अलग है, बट हम्म। रिकर्जन सही में जादू है भाई। रिकर्शन जादू है। सो ये सब चीजें कुछ हैं कि, और कोई थर्ड ईयर वाला हो, भाई जाग जाओ, थोड़ा टाइम है अभी, कि भाई थोड़ी बहुत कॉम्पिटेटिव शुरू करो। मोस्टली थर्ड ईयर वाले बोलते हैं कि देखो अब तो टाइम निकल के, मतलब एक साल ही बचा है, एक साल में क्या हो सकता है। एक साल में भाई, 6 महीने में, 6 छोड़ो यार, 4 महीने में हमने क्या कहते हैं, हमने पूछे पाड़ी है, तुम सब क्या कहते हैं एक भाई साल की बात 4 महीने में हमने डेटा स्ट्रक्चर पूरा एक रिवाइज साल तो करा। बहुत होता है। एक साल में हाँ। तो तुम कोर डीबीएमएस भी, अपने कोर सब्जेक्ट डीबीएमएस, सीएन, सब कुछ अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिल्कुल अगर बिल्कुल तुम बिल्कुल। पहले 2 साल में, मैं कह रहा हूँ तुम सीजीपीए पे भी फोकस करो, तुम हम्म। सीजीपीए 8.5 बना लो, तो मतलब अगर तुम कितना मर्जी रिड्यूस कर लो, तो 7 से नीचे तुम जाओगे नहीं, और कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली 70% प्लस, तो तुम मोस्टली हम्म। कंपनीज में एलिजिबल हो। इतना तो यार हम भी लास्ट के दिनों में बैठ के पढ़ लेते थे कि हाँ भाई 6.5 7 तो आ ही जाती है। भाई मैंने हम्म। मैंने खुद ने 7 CGPA से ज्यादा नहीं लिया अपने हेलो। मेरी हो सकती है तो सभी की हो सकती है। क्या बोला So, तुमने लास्ट वाले, तुम अटक गए थे। मेरी हो सकती है तो सभी की हो सकती है। अरे यार सही बात है। अरे यार। मजाक मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा सही है, अच्छा अच्छा खेल लेते हो आप भी ना सभी। हूँ। मजाक कर रहा हूँ। हाँ, एक और बाकी सवाल, यार, एक और सवाल। जो जो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं बेसिकली, वो यार बहुत मैसेज करते हैं यार, वो ये कहते हैं कि एमकेट का जो इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने बना रखा है हुआ, कि होगा एमकेट के नंबर प्लेसमेंट में जुड़े जाते हैं। कुछ नहीं तो जोड़ता मैंने भाई, जीव वालों सुन रहे हो तो अच्छे से कान में बाढ़ लो, ये बात है, ये एमकेट बेवकूफ बनाने की स्ट्रेटेजी है। बट हाँ, इसी कारगिल बैच होते हैं ना, उसके लिए टारगेट करो और उसके लिए प्रोग्रामिंग सीखो, उसमें नहीं, स्कोर एमकेट करना का है एक तो। फायदा तो है। नहीं, एमकेट का एक हाँ फायदा तो है, वो तुम्हें अपनी औकात जरूर दिखाता है उस समय, हाँ 5 घंटे में। कि हाँ तुम कहाँ हो, तुम्हें हर चीज क्या कहते हैं, तुम किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल कि तुम कौन से सब्जेक्ट में कहाँ स्टैंड करते हो, एमकेट तुम्हें ये जरूर दिखाता है कि तुम हम्म। मैथ्स में कौन सी फील्ड में अच्छे हो, तुम क्वांट में अच्छे हो, तुम लॉजिकल में अच्छे हो, तुम्हें ये एनालाइज हो जाएगा, तो चलो ठीक है, थोड़ा साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि कुछ कंपनीज में कभी कभी क्वेश्चंस मांगे जाते हैं सही कि बात। हमारा टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो उसमें वो क्वेश्चन भी रिक्वायर्ड होते हैं समटाइम्स, तो आपको हम्म। आज ही जितने अच्छे आपका हैंड होगा उस पे, उसको तुम फर्दर, तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यार तुम्हें उसमें भी हेल्प करेगा वो। सो उसके भी अलग बेनिफिट्स हैं, बट मेरे हाँ ख्याल से तो ये आपको ऐसा होता है, ऐसे कह सकते हैं इसको, जैसे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड नहीं होते,
हाँ वो हाँ एमटेक प्री बोर्ड तो यार मत देखो क्योंकि उसमें देखो ठीक क्वांटिटेटिव है। आ जाता है पूरा, क्योंकि उसके नंबर कहीं नहीं लगने होते, लेकिन वो आप तुम्हारे लिए होता है वो। हाँ मतलब कह सकते हो आप एक हद तक कि हाँ प्री बोर्ड टाइप कुछ कह लो। हाँ एमटेक दिया करो एमकेट दिया करो यार, बट हाँ उसके जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है उसको वो देख अच्छे से, करके हाँ। कभी आप घबराओ मत। कभी हम्म। आप घबराओ मत। इफ इन केस अगर आपसे ना हो तो आप ये मत सोचो आपको कुछ नहीं आता, कि हम्म। हाँ भाई थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि हाँ यार एक ऐसा होता है, कभी आपने इंटीग्रेशन पढ़ी होगी क्लास 12 में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको पता होता है कि एक ट्रिक लगेगी ही लगेगी। अब कभी आपके दिमाग में वो स्ट्राइक कर गई तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और जो आपके दिमाग में वो ट्रिक नहीं स्ट्राइक करेगी तो वो क्वेश्चन आप जितना मर्जी लगे रहो तो फिर वो ट्रिक के बिना नहीं होगा। सही तो बात। समटाइम्स ये चीज हो जाती है, और ये चीजें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आती जाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, बट हाँ ये जरूर कहती है उससे कि आपको प्रैक्टिस की और जरूरत है। तो प्रैक्टिस हम्म। करते जाओ तो आपके वो क्वेश्चन हो जाएंगे। और जिस दिन आप वो क्वेश्चन सीयू वालों के लिए स्पेशली भाई, कि कारगिल भी मिल जाता है यार, और कारगिल वालों की इज्जत होती है भाई सीयू में, तुम्हें पता ही है। वो उनके बहुत तो होती है भाई, मैं बता रहा हूँ ना। वही वही उनके है, उनके कारगिल देखो वाले जितना कारगिल उन में पे मेहनत जाते हैं। करते हैं ना टीचर। अगर उन हुआ पॉसिबल हुआ तो हम भी तुम्हें कारगिल वाले से मिलवाएंगे, सीयू वालों स्पेशली, हाँ बहुत जल्द कि कारगिल जितने का क्या जितने एक्सपोजर होता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हम मिलवाएंगे, ऐसे नहीं मिलवाएंगे। लाइक करो, लाइक और सब्सक्राइब करो तब मिलवाएंगे। हाँ थोड़ा चैनल को भाई के चैनल को थोड़ा से लाइक और हाँ सब्सक्राइब करो, शेयर करो थोड़ा, वो कि बहुत तगड़ी तुम्हें पार्टी है वो, उसे थोड़ा आने से वो बहुत सही चीज है जिसको हम लाएंगे। थोड़ा जिसको हम लेके आएंगे फिर वो भी थोड़ा तुम्हें कारगिल वाले थोड़ा एक्सपोजर देगा, आकर के थोड़ा बाहर ब्रीफ देगा कि कारगिल वालों के साथ क्या होता है। तो ठीक नहीं है वो बट वैसे भी फॉर देगा। अदर अब जो स्टूडेंट्स आई विल। सीयू से नहीं है उनको भी तो फायदा होना चाहिए ना कुछ, तभी थोड़ी सीयू हाँ वालों को। हाँ बिल्कुल फायदा होना चाहिए, सही कह रहे हो आप सर। बाकी ये है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स भाई ऐसा होता है कि सारे स्टूडेंट्स होते बराबर ही हैं, बट यही है कि वो पहले मेहनत कर लेते हैं कारगिल वाले, तो तुम भी हम्म। बाद में कर लो तो प्लेसमेंट हो जाती है सबकी। और बेसिकली बाकी ये है नॉलेज, नॉलेज गैदर करने की कोशिश करना। अब ये किसी को पहले पता चला तो वो पहले मेहनत कर लेता है। जो पहले मेहनत कर लेता है, बट जिसको भाई मेहनत तो जो आगे आने वाले सेशंस में दुआ करता हूँ सर आप मेरे को दोबारा बुलाएं तो मैं तुम्हें और चीजें सिखाऊंगा और मैं तो बुलाने को रेडी नहीं हूँ। ये भाई सब्सक्राइबर बोले तो मैं रोज बुलाऊं तुम्हें। आया। हाँ तो सर बुलाएंगे तो आकर के आपको कुछ और ज्ञान देंगे हम अगली बार आकर के, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। बताएंगे थोड़ा। भाई देखो जिंदगी में मस्ती करने की जरूरी है, तो ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं, मस्ती कैसे करने के सीयू के हॉस्टल लिए। बंद होते हैं या फिर और हॉस्टल कैसे बंद करते हैं कैसे कैसे क्लास से गुठलियां मारी जाती नहीं है, नहीं, ये सब नहीं चीजें बताएंगे, सिखाएंगे। ये नहीं, ये नहीं चैनल के साथ बताएंगे। बने रहो, भाई के चैनल को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हम्म। थोड़ा चैनल ग्रोथ हो तो अच्छा लगेगा हमें देख करके, हमारी मेहनत रंग लाएगी। कोई नहीं, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन रह गया है जो आपका इस वीडियो में आंसर हम नहीं कर पाए तो उसे कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर बताना। नीचे इनका मैं इंस्टाग्राम भी लिंक कर दूंगा, आपको इनसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे इनको मैसेज कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। जो भी आपकी पर्सनल क्वेरी होगी हम रिजॉल्व कर देंगे। टिल देन ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और सब्सक्राइब कर दो दिस इज आरवी को। टिल देन बाय। थैंक यू जेठी बाय साहब सर। आने के लिए, ठीक है, आते रहिएगा ऐसे, ठीक है। हाँ सर आप बुलाते रहिएगा हम आते रहेंगे सर, आपके लिए जरूर टाइम निकालेंगे सर। वेरी गुड, धन्यवाद।